तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीत का जश्न तो सभी लोग मना रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों के फिटिंग फेयरवेल के बारे में सभी बातें कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के रिडेम्पशन आर्क के बारे में सभी बातें कर रहे हैं। लेकिन यार एक बंदा और था बैकग्राउंड में जिसके साथ रिडेम्पशन आर्क भी है, जिसके साथ एक फिटिंग फेयरवेल भी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडियन टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ की। अब तो एक्स हेड कोच हो गए क्योंकि ये उनका आखिरी असाइनमेंट था भारतीय टीम के साथ बतौर हेड कोच। और क्या परफेक्ट फेयरवेल मिला है इन्हें, और इन्हीं के रिडेम्पशन आर्क के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। स्वागत है आपका क्रिकेट स्टूडियो अड्डा पर। और अगर आपने इस चैनल को नया देखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो राहुल द्रविड़, हम सब ने देखा कि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता तो कैसे रॉ इमोशंस निकल के आ रहे थे राहुल द्रविड़ के तरफ से। एक ऐसे क्रिकेटर के रूप में हम इन्हें जानते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में हम राहुल द्रविड़ को जानते हैं कि काफी शांत है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को। लेकिन 2024 T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद अपने आप को राहुल द्रविड़ भी कंट्रोल नहीं कर पाए और वहां जो रॉ इमोशंस दिखे, काफी इमोशनल हो गए थे राहुल द्रविड़। और उसके बाद जब टीम ने कप को लिफ्ट किया तो हमने पहली बार राहुल द्रविड़ को बिल्कुल एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हुए देखा कि मतलब पहली बार मैंने राहुल द्रविड़ को देखा इतने एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हुए किसी भी चीज को। वरना राहुल द्रविड़ जब खेलते थे तो विकेट भी गिरता था तो बड़े शांति से आराम से वो मतलब हाँ ठीक है विकेट मिल गया, सेंचुरी पर भी ज्यादा कुछ नहीं, हेलमेट निकाला, बैट दिखाया, बस खत्म। तो ये बहुत मतलब पहली बार हमने देखा कि राहुल द्रविड़ इतनी एग्रेसिवली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल इंदिरा नगर का गुंडा वाली फीलिंग आ गई, जो उनका एक एड काफी वायरल हुआ था कि इंदिरा नगर का गुंडा हुआ है। और उनकी सिंप्लिसिटी तो हम सबको पता ही है कि कितने सिंपल रह चुके हैं वो और कितनी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। खास करके ये उनका वन ऑफ द पर्क्स है, एक मैं कहूंगा अट्रैक्शन पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन इनका जो रिडेम्पशन आर्क रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जीतने के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके राहुल द्रविड़ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ को हम सब धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने 2 साल में इंडियन टीम को कोच किया, जिस तरह से यंग जनरेशन को डेवलप किया, यंग प्लेयर्स को डेवलप किया टीम में, उसके लिए पूरा इंडिया धन्यवाद देता है राहुल द्रविड़ को। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ स्टेलर कोचिंग करियर इंडियन टीम के साथ। उसके अलावा अब फाइनली मैं बात करता हूं कि कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी। 2021 में T20 वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी तो रवि शास्त्री का वो आखिरी असाइनमेंट था टीम इंडिया के साथ। उसके बाद राहुल द्रविड़ का टेन्योर वहां से शुरू हुआ। राहुल द्रविड़ ने वहां से भार संभाला टीम इंडिया का। इससे पहले राहुल द्रविड़ NCA के डायरेक्टर थे और अंडर 19 टीम इंडिया के कोच थे। इनके कोचिंग में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है 2018 में, जिस अंडर 19 वर्ल्ड कप में पृथ्वी शॉ कैप्टन थे, शुभमन गिल उस टूर्नामेंट में खेल रहे थे इंडिया की तरफ से, अर्शदीप सिंह खेल रहे थे। और सोचिए अर्शदीप सिंह का सफर कैसा रहा उनके साथ। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ उनके कोच थे, 2024 में T20 वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ उनके कोच थे। तो ये कितनी कॉन्ट्रास्टिंग जर्नी है कि जूनियर टीम को वर्ल्ड कप जिताने के बाद सीनियर टीम के साथ भी सक्सेसफुल रहना। और ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि जब राहुल द्रविड़ कोच बनकर आए, एक टीम ऐसी थी कि जिसे पूरी तरह से डेवलपमेंट की जरूरत थी। 2021 में बहुत खतरनाक फेलियर झेलकर हम आ रहे थे, जहां पाकिस्तान ने भी हमें हरा दिया था। उसके बाद पहला असाइनमेंट राहुल द्रविड़ का जो था, बड़ा असाइनमेंट, वो था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। अब वहां सेमीफाइनल्स तक तो चीजें काफी स्मूथ रही, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग दोनों पर काफी सवाल उठने लगे कि भाई राहुल द्रविड़ काफी डिफेंडिंग कोच है, काफी डिफेंसिव है, ज्यादा एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है उनका और जबरदस्ती प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बैक करते हैं। उसके बाद फिर 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जब भारत को हार का सामना करना पड़ा, फिर सवाल उठे राहुल द्रविड़ की कोचिंग पर कि क्या बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच थी, क्या वहां एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाया जा सकता था। उसके बाद फिर 2023 का जब ODI वर्ल्ड कप हुआ और वहां पर फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया, उसके बाद राहुल द्रविड़ पूरी तरह से तैयार थे कि वो कोचिंग छोड़ देंगे। लेकिन
रोहित शर्मा और जय शाह के मतलब कन्विंस करने पर राहुल द्रविड़ ने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 तक रुकने वाला हूं भारतीय टीम के साथ। और जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो अपने फेयरवेल स्पीच में उन्होंने रोहित शर्मा से कहा भी कि थैंक यू रोहित फॉर दैट कॉल, जो कॉल पे आपने मुझे समझाया और मुझे कन्विंस किया टीम इंडिया के साथ स्टे करने के लिए। Ro, thank you very much for making that call to me in November and asking me to continue. I think it's been such a privilege and a pleasure to work with each and every one of you, but also to Ro, thanks for the time. I know as a captain and a coach, there's a lot of times we have to chat, we have to discuss, we have to agree, we have to disagree at times, but thank you so very much. और फाइनली 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया ने उठाया। अब ये रिडेम्पशन आर्क कैसे है मैं आपको बताता हूं। 2007 में जब ग्रेग चैपल इंडिया के कोच थे और पूरी तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप की स्क्वाड ही पलट दी थी। सचिन तेंदुलकर जो ओपनिंग करते थे उनको ओपनिंग छोड़ के नीचे बुला लिया गया, इरफान पठान को टॉप दी ऑर्डर बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। पूरी टीम का जो नक्शा था वो ग्रेग चैपल ने बदल दिया और उस टूर्नामेंट में कैप्टन थे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। हम बांग्लादेश से हार गए थे। हम सिर्फ बरमुडा से एक मैच जीत पाए थे, बांग्लादेश ने हमें हराया था, हमें श्रीलंका ने हराया था। तो उस टूर्नामेंट के बाद राहुल द्रविड़ वॉज इन टीयर्स। राहुल द्रविड़ ने इनफैक्ट ये भी कहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं क्रिकेटर ही नहीं हूं। अब वो पूरी तरह से अपने गेम से डिटैच हो गए थे। उनके घर पर पत्थरबाजी हुई थी, लोग उनके पुतले जला रहे थे, उनके पोस्टर्स जला रहे थे। इतना हेट उन्होंने झेला है अपनी करियर में। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलूंगा भी नहीं। 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, राहुल द्रविड़ ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। और वहां से आप एक फेल्ड कैप्टन, एक सक्सेसफुल कोच बनता है। ये कहीं चक दे इंडिया की स्क्रिप्ट नहीं लग रही आपको? आप खुद बताओ। बिल्कुल चक दे इंडिया की जो स्क्रिप्ट है वो राहुल द्रविड़ ने लिव किया है अपने रियल लाइफ में, कि एक फेल्ड कैप्टन एक सक्सेसफुल कोच कैसे बनता है। और इस कोचिंग की हम बहुत ज्यादा दाद देते हैं, क्योंकि इस राहुल द्रविड़ के टेन्योर में हमने एक चीज सीखी है बतौर इंडियन फैंस भी, कि अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। चाहे वो खराब परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन उनके मुश्किल समय में अगर आप उन्हें बैक करोगे तो वो आपको रिजल्ट्स निकाल के देंगे। जिसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म कितना भी खराब होता था, उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता था। हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड कितना भी खराब रहता था, उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता था। इन सब प्लेयर्स को जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने बैक किया है, उस वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया। और ऐसी ही कोचिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे अगले हेड कोच गौतम गंभीर से भी, और वो तो खैर अलग ही एग्रेसिव माइंडसेट के कोच हैं। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेन्योर था और बहुत ही सही स्टोरी थी राहुल द्रविड़ के लिए, एक फिटिंग फेयरवेल। और अब भाई अब चैन की नींद सोएंगे अब राहुल द्रविड़। बिल्कुल जो चैन की नींद उन्हें 2007 के वर्ल्ड कप से नहीं आई थी, वो अब जरूर आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। और हाँ, कमेंट्स में फिटिंग फेयरवेल टू राहुल द्रविड़। चलिए बाय।